हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार गिरी अपने संस्थान इंडियन टीचिंग सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस कोरोना की वजह से जो पढ़ाई बाधित हो रहा है और इस लॉकडाउन में जो हम लोग का पढ़ाई जो भी बंद हो गया, जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। और इसमें 10th का, सोशल साइंस का, साइंस का और मैथ का सब विषय का हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। और इसको हम लोगों को कंप्लीट भी कर लेना है एग्जाम के पहले तक। जो भी विद्यार्थी जो अभी तक तैयारी सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है मैथ का, उसमें रियल नंबर हम लोगों ने शुरू किया था। और रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है प्रश्नवाली 1.2, 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। और इसके बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने जाना था कि अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा जो है किसी भी संख्या से न कटे, अर्थात जिसके दो ही कॉमन फैक्टर हो, हो एक और वह संख्या पूर्ण, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्या का जो है सीरीज है। इस तरह से जो है इसी गुणनफल में हम लोग को इस संख्या को तोड़ना है। इसी संख्या के गुणनफल में हम लोग को इस संख्या को तोड़ना है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने अभी भी जाना कि वह ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जिसके दो कॉमन फैक्टर हों, एक और वह संख्या खुद, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 के बीच में देखिए 4 संख्या को लेते हैं, तो 4 के 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 9 को देखते हैं, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ही इस संख्या को तोड़ना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन का 1 नंबर है, 140 को हम लोग को तोड़ना है। तो देखिए हम यहाँ पे गुणनफल लिख दिए हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या हम जो लिखे हुए हैं ये अभाज्य संख्या ही है। 2 गुना 4, 4 × 5 20 और 20 × 140, यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने कैसे तोड़ा, तो अभी यहाँ पे हम गुणनखंड को तोड़ दिए हैं। इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो देखिए 140 को कैसे हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले 2 से देंगे, सही आएगा 70 बार, फिर 2 से देंगे तो 35 बार में आएगा। अभी 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, तो अगला अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। तो 5 से 35। देखिए तो यह अभाज्य संख्या में टूट गया। इस तरह से हम सबको तोड़ सकते हैं। और हम सबका यहाँ पे गुणनफल लिख दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। हम लोग टाइम को बिल्कुल बचाते हुए, टाइम को बहुत सारा क्वेश्चन है उसको भी करना है, इसलिए जो है हम सीधा गुणनफल यहाँ पे लिख दिए हैं। हम लोग इसको इस तरह से सबको तोड़ सकते हैं। 156 को लिखना है तो 2 गुना 4, 4 से 12 और 12 गुना 13, 156। इसको भी देख लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे 78, 2 से तोड़ेंगे
39। इस संख्या जो है 3 से कटा देते हैं, अगला भाग संख्या 3 है, 13 3 39। अब इस संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला, खुद ही अभाज्य संख्या, तो ये अलग संख्या से कटेगा ही नहीं, कटेगा। तो अब 2 2 3 13 इसका जो है अभाज्य मंत्र, इस तरह से इसको हम तोड़ेंगे, पहले 3 से कटा देंगे, फिर 3 से कटा देंगे, फिर 5 से कटाएंगे, फिर 5 से, उसके बाद ऑटोमेटिक 17 यहाँ पे आ ही जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 5005 है, 7400 7429 है। तो 7429 है, इसको भी हम लोगों ने देखा, सीधे पहला इसका जो अभाज्य संख्या आएगा वो 17 आएगा, उसके बाद 19 से कटेगा, उसके बाद 23 से कटेगा। इस तरह से जो है 7429 को हम लोगों ने 17 गुना 19 गुना 23, ये भी अभाज्य संख्या ही है, और इसमें हम लोगों ने इसे तोड़ा। अब हम प्रश्न संख्या 2 लिख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 था, इसका हम लोगों ने हल किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम अभी लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसको आप लोग उतार लेंगे कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसे बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। एग्जाम जो है 10 का जो है बहुत कम समय है, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है हम लोग जो है मार्च से ही पढ़ते हैं, तो हम लोग का पढ़ाई मतलब बहुत ही पीछे हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर थोड़ा सा फास्ट में हम लोग काम करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM के बराबर होता है। अब हम लोग को 2 संख्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का 1 नंबर 26 और 91, इसका HCF निकालना है और LCM भी। इसका HCF और LCM दोनों निकालना है और चेक करना है कि दोनों का गुणनफल जो होगा HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले इसका HCF और LCM हम निकालने का प्रयास करेंगे, और HCF निकालने के लिए LCM इसको हम अभाज्य गुण के रूप में छोड़ देते हैं। और HCF जो है किसी भी 2 संख्या का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए दोनों संख्या को विभाजित करे। HCF जो होता है, HCF वह थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करें। ये HCF का होता है। LCM जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा, HCF और LCM का यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्या जो दिया गया है इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, और LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया संख्या है दोनों से विभाजित हो। जैसे देखिए एक छोटा सा हम लेते हैं उदाहरण,
10 और 15, 10 और 15 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 5 है। 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। यानी हमारे डिफिनेशन के हिसाब से एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, इसका एलसीएम निकालें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो। तो इससे विभाजित होने छोटी से छोटी संख्या यदि आप 20 लेते हैं तो केवल इससे विभाजित होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। 10 लेते हैं तो इससे होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। 15 लेते हैं तो 15 से होगा, लेकिन 10 से नहीं होगा। अगर हम 30 ले लेते हैं तो 30 दोनों संख्या से विभाजित होगा। कटने के लिए तो 60 भी कटेगा, 90 भी कटेगा, लेकिन हम लिखा ही दिए हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो। जो दिया गया संख्या यहाँ पर उससे विभाजित हो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरह इसको हम लोग को निकालना है। इस डिफिनेशन का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग को भविष्य में काम आए। कभी भी क्वेश्चन जो है इसे रिगार्डिंग जब आएगा उस समय काम आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो 26 का यदि हम इस भाज गुणनफल में पहले तोड़ते हैं तो 2 गुना 13 होगा। 91 का लेते हैं तो 7 गुना 13 होगा। अब भाज गुणनफल में तोड़ दिए तो देखिए दोनों में जो है वह बड़ा से बड़ा संख्या 13 ही है जो इन दोनों संख्या को काटेगा। तो इसका एचसीएफ देखिए कितना हो जाएगा? एचसीएफ 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम में भी निकालते हैं तो 13 तो होगा ही। एलसीएम लिख दीजिए 13 गुना 2 गुना 7, 13 गुना 26 और 26 गुना 7, 6 से 42 का 2 और 2 से 14 और 4 18, 182। अर्थात 182 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका 13 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल दिए और क्वेश्चन में बोला है कि आपको चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये भी चेक करके दिखाना है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। प्रश्नानुसार फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल हम निकालेंगे 26 गुना 91, एलसीएम है 182 और गुना 13। गुना करने के बाद हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो इसको गुना करने पे 2366 आता है और इसको भी गुना करने पे 2366 आता है। अर्थात एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग आगे भी जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसको गुना करके चेक कर लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 का 2 का इसमें 2 क्वेश्चन जो रह रहा है आप लोग उसे स्वयं करेंगे। यदि नहीं होता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस विद्यार्थी को भी बताएं जो अभी तक पढ़ाई से वंचित हैं, लॉकडाउन में पूरा फंसे रहे और जिनका पढ़ाई बाधित रहा, उनको ज्यादा से ज्यादा तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके और क्वेश्चन जो है बना सके। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है प्रश्नवाली 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा दिया हुआ है
अब इसे हम मिटाते हैं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पहले अभाज्य गुणनखंड हमको उसमें तोड़ना होगा। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने इससे पहले सीखा है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 12 का यदि मार्कर चेंज करते हैं, 12 का यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 और गुना 3। उसी तरह 15 का यदि तोड़ते हैं तो 3 गुना 5। 21 का तोड़ते हैं तो 3 गुना 7। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में जो है कॉमन कौन है, तो मात्र 3 ही है जो तीनों में कॉमन है। अर्थात इसका एचसीएफ यदि हम निकालें तो 3 होगा, यानी 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस तीनों संख्या को काटेगा, डिवाइड करेगा। एलसीएम निकालें तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 को 60 और 6 से 42, 420। इसका एलसीएम कितना आया? 420। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 आया। आगे भी जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ बहुत आसान दिया हुआ है, आप लोग इसे काफी आसानी से निकाल सकते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन है, एचसीएफ 2 संख्या का दिया हुआ है 9। एचसीएफ जो है 9 दिया हुआ है। अच्छा, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हमको नहीं पता है। और 2 जो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या है 306 और दूसरा संख्या है 6 से 57। अच्छा, अभी हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। इस फॉर्मूला पे भी हम सबको रख दें तो काफी आसानी से निकल जाएगा। 2 संख्या दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। इसमें रख देंगे 306 गुना 657 बटा एचसीएफ 9 है, तो 9 रख देंगे। 9 त्रिका 27 और 9 चौका 36, यानी 34 गुना 657। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ लिखा गया था। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। उसी तरह एचसीएफ निकालना होता है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम होता है। और जो जहां है उसको हम इसको रख दिए और कटा दिए, इसको गुना कर लेंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुना करने के बाद आता है 22,338। गुना करने के बाद आता है 22,338। गुना करके आप लोग देख लेंगे। इस तरह से एक और इसका वीवीआई क्वेश्चन है, वो हम आप लोग करने जा रहे हैं, जो 5 नंबर बार बार पूछता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग उतारते जाएंगे इससे। अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे जब इसको आप किताब और कॉपी के साथ पढ़ेंगे उस समय आप इसको उतार लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ रहे हैं।
जो VVI क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी लिख दिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर जो n है, 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको जांच करने के लिए कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी अर्थात वह संख्या, सॉल्यूशन में लिखिएगा, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी अर्थात वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से पूर्णतः विभाजित संख्या 0 पर समाप्त होगी। जो संख्या 0 पे समाप्त होगी वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये निश्चित है। कोई भी संख्या आप ले लें जिसके अंत में 0 है, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। और ध्यान दीजिए 10 से विभाजित होगी यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। वो संख्या जो है 2 इंटू 5 के रूप में है तो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके पावर में 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 का पावर n दिया हुआ है, 6 का पावर n दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का होल पावर n। और यहाँ पे देखिए 0 पर तभी समाप्त होगा अगर ये संख्या 5 होगा। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अर्थात यदि हम कोई भी संख्या लें जो 6 का पावर n के रूप में हो तो 0 पर समाप्त हो सकती है तब जब यहाँ पर 5 रहता तब। अर्थात 6 का पावर n जो है कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसका रीजन आप लोग देख रहे हैं, 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या समाप्त होती है वो 10 से विभाजित होगी। और 6 के लिए हम लोग तोड़ रहे हैं 6 का पावर n, तो 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 है का पावर n है। और हमको चाहिए 2 गुना 5